नमस्कार, हेलो, नमस्कार सब पुनहिन नमस्कार, ठुलोनिहिन नमस्कार, नानानिहिन आशीर्वाद दिगड़ियो। मैं आज यो मेरे दूसरा दिन से आज मेरो बड़ा आंटी फिर से आ गई। तो जय श्री राम राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आ चुकी है सुम्मू पर आज की ब्लॉग की शुरुआत तो मम्मी जी ने कर दी। अभी बज रहे हैं 11:25 और कीरू को पहुंचना है अपने सिलाई सेंटर। तो फिलहाल मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी कीरू को छोड़ने के लिए। तो मैं फटाफट जाती हूँ कीरू को छोड़ने के लिए। आज सारा काम मम्मी जी ने अकेले करके आया। अच्छी बात तो नहीं, हमें भी करना चाहिए था, पर मैं अपने एडिटिंग में लगी हुई थी। अब जाके मेरी एडिटिंग लगभग कुछ हो चुकी है। तो मम्मी जी ने हमें करा दिया ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ निपटा दिया मम्मी ने, क्योंकि यार कौन दिन भर बना रहेगा क्यों मम्मी, बारी अलग है, झटपट काम निपटाया ठहरा। मैं भूख लागली बना दूंगी ना कि इनके लिए कुछ और चीज बना दूंगी। तो फिलहाल जो भी है जा रहे हैं सीधा कीरू को छोड़ने के लिए। फिलहाल मैं हो चुकी हूँ। ऐसा बोल रही है मेरे को, ऐसा चढ़ा रही है जैसे एक ही टाइम बुआरी को सूंद है, एक ही टाइम खाना दे रही है, मम्मी भूखा ही रख रही है। नहीं, कीरू और मैंने कहा था मम्मी जी एक ही टाइम बनाओ, हो गया हमारा पेट भर जाता है। बहुत सारा काम निपटा हुआ है, बहुत सारा काम फैला हुआ है। अभी आंगनबाड़ी से भी कॉल आ गया कि झटपट आओ। अब यार वहां भी जाना ठहरा, अब वहां भी जाए तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी वहां देर हो जाएगी स्कूल के लिए। तो पहले हम जा रहे हैं स्कूल, बाबू को फिर मैं वहां से आने के बाद फिर मैं आंगनबाड़ी लेके जाऊंगी। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं हम, मैं वापस से आके मिलती हूँ। चलिए दोस्तों, सब छटपट कर जाएगी। तो फिलहाल ही जा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 12:23 हो चुका है, करंट टाइम हो रहा है 12:23। तो फिलहाल अभी ध्रुव को मैंने रेडी करने के लिए पापा जी के यहाँ पर से लेकर आ गई। अब मैं इसको लगा दी फटाफट काजल, जिससे इसको नजर ना लगे। वैसे लगेगी नहीं नजर, बट फिर भी बच्चे है ना वो। रेडी मैंने ध्रुव को ऐसा बना दिया, देखिए। तो सब हम निकल ही चुके हैं, मम्मी को हमने पीछे छोड़ दिया। मम्मी आ रही है, वो आ रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा है, भरोसा नहीं है इनको। ऐसे लगना था मम्मी जी एक बार दिखाओ तो हम लोग कैसे लग रहे दोनों। तो फिलहाल दोस्तों इस तरीके से हम तुम गिराएगी इसको। फिलहाल दोस्तों हम जा रहे हैं ध्रुव का वेट कराने के लिए। चलिए 69.5। तो ध्रुव का वेट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर पर। जाने से पहले अभी आप देना एक धमाका आने वाला, वेट करिए 1 2 3। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर पहुंचने के बाद पता चला कि भाभी जी का कॉल आया और इन्विटेशन है बर्थडे का। तो हम जा रहे हैं सीधा A1 बेकरी पे। तो चलिए दोस्तों मैं पहुंच चुकी है A1 बेकरी में और भाभी जी से मेरी बात हो गई है। इसी बीच में पता चला कि गीतू के पहचान के कोई भैया है, तो वो भी केक बनाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो यार भैया से बनाते, पर उनकी खासियत ये कि आप जैसा बोलो वैसा बना देते और रीजनेबल प्राइस में बना देते। तो हमने कहा यार जब इतना अच्छा है तो अपने घर का ही है, तो फिर कहाँ बाहर ना, अपने घर के है तो वहाँ पहले जाना चाहिए ना। तो इसीलिए तो अभी हम लोग वहां से कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर, अब देखते हैं। मुझे बच्चे का हगीज लेना है, फिर सीधा घर पे मिलते हैं। चलिए। तो फिलहाल दोस्तों मैंने ध्रुव का हगीज ले लिया। मैं आपको थोड़ा यहाँ के बारे में बता देती हूँ। लोकेशन के बारे में इसे गंजाबाग मार्केट भी बोलते हैं, और एक खटीमा से रुद्रपुर जो जाता है ना, यही चौराहा है। यहाँ पे आपको कोई स्टॉप नहीं मिलेगा, बस आप थोड़ा सा और घूमो, थोड़ा सा सामने जो चौराहा देखो, इसी को गंजाबाग चौराहा बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं सीधा आगे को। ये सिद्धेश्वर बाबा जी का मंदिर बहुत फेमस है। रुको 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 रुको, जो ये बाइक वाले जा रहे हैं ना, इसके आसपास ही उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी डेयरी यानी आंचल डेयरी है। तो चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं हम। मैं पहुंच चुकी हूँ घर। आप सोचेंगे मैं थ्रेड ऐसी क्यों रही है ना, क्योंकि थोड़ा धूप लग रहा है चेहरे में, तो इस वजह से हो जाती है, आंखें दिखती नहीं है, तो थोड़ा ऐसा पता नहीं क्यों दिखने लग जाता है, ऐसा लगता है। तो फिलहाल यहाँ तो मैं पहुंच चुकी हूँ, पर आपको ये बताते हैं आज मम्मी जी का फर्स्ट और मम्मी जी की हरकतें दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए। तो डॉक्टर जी ने ना मम्मी को साफ शब्दों में मना करा, पर मम्मी जी को देख के गाना याद आता है, मेरी दुनिया है तुझमें कहीं, यानी प्याची गुड़ाई में ही। पहुंच चुकी हूँ ध्रुव के पास। अब थोड़ा टाइम मैं ध्रुव के साथ स्पेंड करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज क्या होता है, आज देखते क्या होता है। फिलहाल हाँ, आज पूर्णिमासी भी है, आप सबको पूर्णिमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईजा और बाजू का बर्थ ठहरा, मेरे से भी कहा, पर मेरे को एक चीज होता है, जिस दिन मेरा बर्थ होता है उसी दिन मुझे भूख सबसे ज्यादा लगती है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझसे अभी नहीं हो पाएगा बर्थ, एक तो कमर में भी बहुत दर्द हो रही है। तो चलिए छोड़ो, अब मैं जाती हूँ ध्रुव के पास और मैं फिर आपके पास आती हूँ। देखती हूँ मैं कब आपके पास फिर से वापस आती हूँ। तो चलिए दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों अभी करीबन 3 घंटे से हम दोनों साथ है, करीबन लमसम 2.5 या 3 घंटा हो गया हमें साथ में। इस बीच में बाबू और मैं यहीं पर ही बैठे हैं और इसी के साथ खेल रही हूँ। और अभी इनको मैंने सेरेलैक्स खिला दिया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा पानी पिला दिया है। मेरे बाबू ऐसे घूम रहा है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, इनको बाहर भी ले गई थी, फिर ज्यादा धूप लगी तो मैं अंदर लेकर आ गई। अब मैं इनको सोची हूँ थोड़ा इनके दादाजी के पास लेके आती हूँ और मैं भी थोड़ा सा कुछ करती हूँ, देखती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। अभी कुछ भी नहीं करके आई हूँ, मैं सिर्फ बाबू को छोड़ के आई हूँ। तब तक मम्मी जी ने बोला मेरे नाखून काट दो, उसके बाद चाय बनानी है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नेल्स काटने। और वैसे घर में सबके नेल्स मैं ही काटती हूँ। चलते हैं। अरे मैं तो बोल गई थी, मैं सास बन गई हूँ, आज ना छोड़ दूंगी मैं अपनी कुर्सी दम दमादम बैठाती। तो अब हम काटते मम्मी जी के नाखून। तो सरेली जैसे पता सारा घर का काम यही करती होगी, एक नाखून काट रही है, उसको भी इसे ब्लॉग में डाल देने वाली ठहरी। यार ये क्या वैसे काट रही जैसे कि यही इतना अच्छा काम करती होगी, इतना साफ काम करने वाली ठहरी। एक नाखून काटना, कान साफ करना, इतना ही सीखा है इसने और कुछ नहीं आता इसको। इतनी ठहरी पापा फेस करके पापा को उल्लू बनाए रखती है, बस ये काम ठहरा इसका। तो फिलहाल दोस्तों फिर से थोड़ा आपको किचन में देखने को मिल चुका है। तो अभी हम बना रहे हैं अपनी बहू रानी के लिए फ्राइड राइस बना रहे हैं। आप भी सोचते हैं कितना फ्राइड राइस खाते हैं ना,
यही है, जिस दिन मैं आपको बताती हूँ उस दिन मैं फ्राइड राइस बना रही थी, वैसे मम्मी जी बनाने वाले थे। आज मम्मी जी का फास्ट है, मम्मी कुछ और कर रहे थे। अब इनके लिए चाय वाय भी बनानी। कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं। ऊंचा आपकी करछी है बलचुम बल कुकरा का पूछा तेरी 4 दिन पहले तो कमर टूटी थी इसका। फटाफट निपटाती हूँ। ये देखो इस तरीके से रखा हुआ है मैंने। मम्मी सोच रही होगा अब क्या 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 कमियां निकालता है। चलो मैं रखती हूँ ना, मैं डांट बहुत खाऊंगी। मैं पीछे से भी बोलना शुरू हो गई, मैं चुप नहीं होंगे तो फाइनली दोस्तों ये बन चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने बॉडी को देने, तो चलिए। ओपन योर माउथ बच्चा। गुड। लो ये खाते समय ही उड़ता है रिकॉर्ड। दोस्तों भी बज रहे करीबन 7 बजने वाला है और बर्थडे करेक्ट 7 बजेगा। तो भाभी ने जल्दी बुलाया था, तो फिर भी बहुत लेट हो गई। सबका आशीर्वाद ले लिया, अब फटाफट चलते हैं। भाभी जी के घर पहुंचने के बाद ही 3 बच्चे मेरी आंखों के सामने थे। तो मैं इनकी सराफत देख के पहले तो मुझे लगा बहुत सीधे। रुकिए अब तक आपने ना डॉल वाले जॉम्बिस नहीं देखे होंगे। तो ये 3 भाई है जो अपनी बहनों के डॉल्स को जॉम्बिस की तरह निचोड़ रहे हैं, यानी निकाल रहे हैं, हाथों से खेल रहे हैं। यहाँ पे तो कौशल ने उसको मुंह में डाला, जैसे कैमरा देखा तो हम लोग पहुंच चुके हैं एक देव केक पॉइंट पर। तो फिलहाल ये केक हमारे सामने। आप लोग बहुत सारी चीजें तो समझ चुके होंगे कि ये पिज्जा है करके। ये तो भैया अपना डोसा था। ये जो गोलगप्पे है ना, ये थोड़ा मेरी समझ से परे हो चुके थे। ओवरऑल अच्छा था। तो इससे कितने मजाक किया हो भाभी जी। बर्थडे नहीं, भाभी जी सेल्फी खिंचा रहे हैं। चल छोड़, मैं बाद में बताऊंगा पक्का। मैं ना बहुत देर से सीधा बना हूँ। मैं सोच रहा आंटी मेरे को फोन दे देंगी। मामा कहती है अच्छा बनने से विश पूरी होती है। अरे आंटी तो बाय कर ली है। फ्लैगल दीदी मैं भी गिफ्ट लाया हूँ। मेरा गिफ्ट दिखा दो। ये मैंने संजला के लिए बनाया है। ये तो चिड़िया का गिफ्ट है, मेरा नीचे वाला गिफ्ट है। मैं चिप प्यारी हूँ, मेरे को बहुत कुछ आ रहा है। ये बात तो है, लड़कों में कुछ हो नहीं हो, बस कॉन्फिडेंस बहुत होता है और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मम्मी। यानी यार मम्मी एक अच्छा ढंग से बनाती है। देखो मुकाबला। चलिए मैं आपको बताती हूँ दादी जी कौन है। इस फैमिली की सबसे बड़ी मुखिया यानी सुप्रीम कोर्ट, और भाभी जी की सासू माँ। हैप्पी बर्थडे टू संजना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ रुक रहे होंगे कि संजना को हम भी बर्थडे विश कर लेते हैं। तो चलिए आप जितने लोग भी देख रहे हैं बोलिए एक साथ संजना को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। ऐसे खुशियों मुस्कुराते रहो। तो हाँ, ये किन किन लोगों के साथ होता है दोस्तों। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो और आपके बहुत सारे रिलेटिव्स आए हो, और उनमें ना 3 टाइप के रिलेटिव्स होते हैं। एक होता है जहां हम हाथ खींच के लेके जाते हैं कि आइए फोटो खिंचाइए, तो बड़ा स्पेशल फील होता है। सेकंड टाइप के रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि वो खुद ही आ जाते हैं, यार ये लोग बिजी है हमें नहीं बुलाएंगे, हम ही चले जाते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं जो सबसे पीछे होते हैं, जो आते ही नहीं आते। तो फिलहाल दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कौन कौन से रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, पर कुरकुरे की तरह होते हैं, टेढ़े मेढ़े पर अपने हैं। तो ये रही गीतू और मेरी फेवरेट भाभीियों की जोड़ी। और हाँ ये सारे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। जी हाँ, जिस जोड़ी का इंतजार था यानी टॉम जेरी वाली जोड़ी भी आ चुकी है, गीतू और मेरी जोड़ी। तो हमने संजना को केक खिलाया, उसके बाद माही बच गई थी। हमने कहा फटाफट माही ने केक खिलाया। फिर पहुंचे हम किचन की और वहां देखा तो इतना सारा डिस्ट्रीब्यूट करता, बच्चा सही जगह पे खा रहा है ना खाना। उसके बाद हमने थोड़ा सा नाच गाना किया। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। आई होप आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपना ध्यान रखो, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, अपना ध्यान रखना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जय श्री राम।